भाइयों का, बहनों का स्वागत, अभिनंदन, जोहार। अभी आने वाले समय में 3 बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हम सबके आने वाले हैं: धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ। मैं अपनी ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ की अग्रिम बधाई देता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच उपस्थित हैं प्रखर वक्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई प्रतुल सहदेव जी। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखें। आदरणीय प्रतुल सहदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे मित्र, प्रदेश के सब मीडिया प्रभारी और आदरणीय श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ में मीडिया के तमाम बंधुओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, ये तो सब लोग जान रहे थे कि इस सरकार, जब पहली बार सरकार का गठन हुआ था 29 दिसंबर 2019 को, तो जो पहला वक्तव्य आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पहले, वो आर्च बिशप का आया था कि ये सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। और ये क्रिसमस गिफ्ट का जो रिटर्न गिफ्ट है, ये सरकार अभी तक लगातार दे रही है। आप देखिए, इस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल अभी भी लगातार जारी है। हम आपको दस्तावेज से प्रूव करेंगे कि किस तरीके से स्थानीय जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी हैं, उनके विरोध के बावजूद भी, ग्राम सभा के विरोध के बावजूद भी, ये धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा है और इसमें सरकार की संलिप्तता या संरक्षण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ताजा मामला जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार का जो मुख्यालय है प्रोजेक्ट भवन और पुलिस मुख्यालय, उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक गांव है चांद, हरदाग पंचायत में आता है चांद। और आपको पता है, चांद गांव में लंबे समय से, वर्षों से चंगाई सभा का आयोजन हो रहा है, गैर कानूनी चंगाई सभा का। इन गैर कानूनी चंगाई सभाओं में लोगों को बुलाया जाता है और उनसे चमत्कार को बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है सब प्रभु यीशु का जो है वो चमत्कार है। चंगाई सभा के जरिए किस तरीके से धर्मांतरण हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से ग्रामीण सुदूर आदिवासी इलाकों में जब लोगों को बुखार होता था, खास करके आदिवासी भाई और बहनों को, तो उनको क्रोसिन का पानी दिया जाता था, क्रोसिन मिलाया हुआ, और कहा जाता था ये प्रभु का पानी है, पी लीजिए, बुखार उतर जाता था। बेचारे सीधे साधे लोगों को लगता था सही में प्रभु का चमत्कार है। इसलिए महुआ डार जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर इसी तरीके का क्रोसिन मिला पानी पिला पिलाकर धर्मांतरण किया गया चमत्कार के आड़ पे। महुआ डार तो यहाँ से साहब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन राज्य सरकार का मुख्यालय प्रोजेक्ट भवन और स्टेट पुलिस के हेडक्वार्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हरदाग पंचायत के चांद गांव में चंगाई सभा लगातार जारी है। और सरकार और पुलिस में शिकायत की वहां की ग्राम सभा ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने बैठक की, और बैठक जो थी वो अध्यक्षता में हुई ग्राम प्रधान मनोज मुंडा जी के नेतृत्व में। इसके दस्तावेज तमाम यहाँ उपलब्ध है। ग्राम सभा ने रिजोल्यूशन लिया, इस रिजोल्यूशन की कॉपी को भेजा पुलिस को कि अविलंब इस चंगाई सभा को बंद कराइए, इस चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। मैं ये दस्तावेज आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें कम से कम 2 दर्जन 2.5 दर्जन आदिवासियों के हस्ताक्षर हैं जो चाहते हैं चंगाई सभा जो लगातार चल रहा है उसे बंद किया जाए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जो सरकार के संरक्षण में ही धर्मांतरण का खेल चल रहा है, कुछ नहीं हुआ आज तक। यहाँ जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है, आदि काल से अपने जो परंपरा है, अपने संस्कृति की रक्षा करते आए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। 26% आदिवासियों की जनसंख्या है, सिर्फ 4% है धर्मांतरित आदिवासी। 22% आज भी वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों के दमन के बावजूद अपना धर्म नहीं बदला। इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो राज्य सरकार के संरक्षण में जो चल रहा है, ग्राम सभा ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हम मांग करते हैं ऐसे चंगाई सभाओं पे जिससे धर्मांतरण होता है उस पर बैन लगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उसी इलाके में एक नया चर्च आया। आप लोगों को पता होगा कि बाइबल जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, वो हिब्रू में, यूनानी में और तमाम इन भाषाओं में लिखा गया। उसमें महाअभिषेक जैसे शब्द का अर्थ कहीं नहीं है। महाअभिषेक का सीधा तात्पर्य होता है पवित्र स्नान या राजा का अभिषेक, लेकिन महाअभिषेक पवित्र स्नान से होता है जो हम हिंदू अपने सनातनी अपने देवी देवताओं की मूर्तियों पर स्नान कराते हैं, जल से, पंचामृत से या फिर दूध से। इस चर्च ने अपने नाम के साथ महाभिषेक जोड़ दिया लोगों में कंफ्यूजन करने के लिए, और महाभिषेक चर्चिज का नाम हो गया। और मैं चर्च की तस्वीर भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु से मिलता जुलता गेटअप में एक व्यक्ति है जो नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर क्या खेला करवा रहा है, इसकी बड़ी जांच की आवश्यकता है। यह तस्वीर को देखें, मैं आग्रह करूंगा कि तस्वीर को देखें। इस चर्च का नाम के साथ महाअभिषेक जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर को देख लें, किस तरह की तस्वीर है। महाअभिषेक, आपको याद होगा ना, कुछ समय पहले तक आपको याद होगा कि जो बहुत सुदूर आदिवासी इलाके थे उनमें माता मरियम यानी मदर मेरी को लाल पाड़ वाली साड़ी पहना दिया गया था ताकि वहां के स्थानीय आदिवासी कंफ्यूज करें कि वो तो झारखंडी की। तो इस तरीके का कुचक्र करके लगातार जो है वो यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हम मांग करते हैं इस महाभिषेक जो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक नया उपजा हुआ चर्च है, इसके पास बेइंतहा फंडिंग हो रही है। राज्य सरकार इसकी फंडिंग की भी जांच करे। महाभिषेक शब्द के जोड़ने का चर्च के साथ क्या प्रयोजन है, इस चर्च को भी स्पष्ट करना चाहिए। राज्य सरकार को भी कानूनी करानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जब ग्राम सभा रिजोल्यूशन लेकर कह रही है साहब कि भाई यहाँ चंगाई सभा बंद कराइए, और उसके बाद भी चंगाई सभा बंद नहीं होता, तो फिर ये राज्य सरकार किसको संरक्षण दे रही है? यहाँ के जो बेसिक आदिवासी हैं जिन्होंने धर्म नहीं बदला, उसके प्रति तो कतई नहीं है। तो धर्मांतरण का जो खेल पहले से भी चल रहा था, लगातार आप देखेंगे डेमोग्राफी बदल गई थी। संथाल में तो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी बदली, लेकिन इधर जो बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा है, साइलेंट कन्वर्जन हो रहा है। आप सोचिए, हमारे पुलिस मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये चीजें हो रही है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं। राज्य सरकार के मुख्यालय से 5 किलोमीटर के भीतर ये चीजें हो रही है। चंगाई सभा, इस रेजोल्यूशन में ग्राम सभा ने साफ लिखा है कि चंगाई सभा 1 वर्ष से ज्यादा चल रहा है कि इसे तुरंत बंद किया जाए। 1 साल से चमत्कार और अंधविश्वास की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और ग्राम सभा के रिजोल्यूशन के बावजूद इसे कोई बंद नहीं करने आता है। तो साहब, पूरी की पूरी दाल काली है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि गैर कानूनी चंगाई सभाओं पर अविलंब प्रतिबंधित किया जाए। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। संथाल परगना और खास करके कोल्हान के जो ट्राइबल एरियाज है, मैंने तो भी आपको तुपुदाना हरदाग का उदाहरण दिया, लेकिन ये कोल्हान और संथाल परगना के जो पिछड़े इलाके हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर के जो पिछड़े इलाके हैं जहां आज भी लोग बहुत गरीब है, वहां ऐसे चंगाई सभाओं के जरिए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। जब राजधानी के 5 किलोमीटर के भीतर ऐसा हो रहा है तो बाकी प्रदेश का आप हाल समझ सकते हैं। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, इस विषय पर पत्राचार भी करेंगे कि अविलंब गैर कानूनी धर्मांतरण को बंद किया जाए, चंगाई सभाओं पर प्रतिबंध लगे। जो हमारी सरकार जब थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो हमने धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का काम किया था। आपको स्वतंत्रता थी कि आप धर्म को बदल सके, लेकिन डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ता था। मास तरीके से आपका धर्म नहीं बदला जाता था, इन चंगाई सभाओं के जरिए आपका धर्म नहीं बदला जाता था। तो धर्म के प्रति हम सबकी आदर और सम्मान की भावना है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, जो कानून है उसके तहत, और वो कानून आज भी निरस्त नहीं हुआ है। आज भी किसी व्यक्ति को धर्म बदलना है तो उसको डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेना होगा, लेकिन इस सरकार ने इस कानून को शिथिल कर दिया। हम मांग करते हैं कि जो झारखंड स्वतंत्रता विधेयक है उसे कड़ाई से लागू किया जाए, और चंगाई सभा की आड़ में जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है इससे अविलंब बंद कराया जाए। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न? धन्यवाद।